मेरा नाम विक्रम है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। ये घटना पिछले साल की है, जब मैं गुरुग्राम में एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पे काम करता था। मेरी पत्नी एवनी एक इंटीरियर डिजाइनर थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे और बाहर से देखने पर हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। सब कुछ छोटे-छोटे बदलावों से शुरू हुआ। एवनी अक्सर देर रात तक काम करने लगी। कभी साइट विजिट, कभी क्लाइंट मीटिंग, कभी अचानक प्रोजेक्ट में बदलाव। वो थकी हुई होती, लेकिन अपने काम को लेकर बहुत गंभीर दिखती। मैंने कभी शक नहीं किया। आखिर वो अपना करियर बना रही थी। एक भारतीय पति होने के नाते मुझे उस पर गर्व ही था। वो कहती थी कि उसके काम की डिमांड बढ़ रही है, बड़े क्लाइंट मिल रहे हैं। मैं खुश था कि मेरी पत्नी आगे बढ़ रही है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक शाम उसने फिर फोन किया। आज थोड़ा लेट हो जाएगा, क्लाइंट बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। उस दिन मैंने तय किया कि मैं उसे सरप्राइज दूंगा। उसके लिए गुलाब का बुके, उसकी पसंद की कॉफी और पास के उस इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर, जहां हम अपनी सालगिरह पर जाते थे। जब मैं दिए गए ऑफिस पते पर पहुंचा तो पूरा बिल्डिंग अंधेरे में था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, साहब यहां तो सब लोग शाम 5 बजे ही निकल जाते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत एवनी को कॉल किया। वो बोली, अरे जान, मैं थोड़ा और रुकूंगी, क्लाइंट को कुछ बदलाव चाहिए, तुम मेरा इंतजार मत करना। उसी पल मुझे महसूस हुआ, कुछ बहुत गलत है। मैं यूं ही गाड़ी चलाने लगा, सोचने की कोशिश करता हुआ कि करूं क्या। तभी शहर के एक पॉश रिहायशी इलाके में एक बंगले के बाहर मैंने उसे देखा। वो एवनी की। एक लगभग 40 साल का आदमी, महंगा सूट, महंगी घड़ी, उसे बाहों में लिए खड़ा था। दोनों वैसे ही चूम रहे थे जैसे कभी हम किया करते थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दी और सब कुछ देखता रहा। करीब 1 घंटे बाद दोनों बाहर निकले। उस आदमी ने उसे कैब में बिठाया। मैंने कैब का पीछा किया। कैब हमारे ही घर के पास रुकी। एवनी उतरी, मोबाइल निकाला और मुझे कॉल किया। मैं घर पहुंच गई हूं, बहुत थक गई हूं, सीधे सो रही हूं, लव यू। मैं अपनी गाड़ी में उससे बस कुछ मीटर दूर बैठा ये सब सुन रहा था, और यही वो पल था जब मेरी दुनिया टूट गई। अगले कुछ दिन मैं जैसे धुंध में जी रहा था। ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। मन कह रहा था सीधा सामना करूं, लेकिन दिमाग कह रहा था पहले सच जानो। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद फिर वही कहानी, मीटिंग है। मैं उसके पीछे गया। वो उसी बंगले में गई। 3 घंटे बाद निकली। उस शाम वो घर बहुत देर से आई। कहा, क्लाइंट ने बहुत परेशान कर दिया। रात को जब वो गहरी नींद में थी, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसका फोन उठा लिया। कोई लॉक नहीं, सारे नोटिफिकेशन खुले। जिस नाम ने मेरी रूह जमा दी, राघव। चैट्स, इंटीमेट फोटोज, आई लव यू, मुलाकातों की पूरी प्लानिंग, महीनों की बातचीत। हर मैसेज एक चाकू की तरह दिल में उतर रहा था। एक मैसेज में राघव ने लिखा था, विक्रम को छोड़ कब रही हो, मैं छुप छुप कर थक गया हूं। एवनी का जवाब, जल्दी, सही समय का इंतजार है। वो कितना भोला है, काम के नाम पर सब मान लेता है। कभी कभी दया आती है, लेकिन मैं अब उससे प्यार नहीं करती। वो दोनों प्लान कर रहे थे कि कैसे मुझसे पैसे मांगे जाएंगे। नया बड़ा प्रोजेक्ट, असल में यूरोप ट्रिप के लिए। एवनी ने लिखा, विक्रम बहुत प्रेडिक्टेबल है, क्लाइंट का नाम लूंगी और तुरंत पैसे दे देगा। मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे गिफ्ट्स, मेरी चिंता। उसने गुलाब के फूलों की फोटो भेजी थी राघव को। कैप्शन, देखो बेचारा क्या लाया है, इसे क्या पता आज रात मैं तुम्हारे साथ हूं। और सबसे घटिया सच, राघव एक तलाक का वकील था। वो दोनों प्लान कर रहे थे कि कैसे मुझसे आधी संपत्ति ली जाए, मुझे भावनात्मक रूप से ठंडा पति साबित किया जाए। और राघव खुद शादीशुदा था, पत्नी माधवी, 2 बच्चे। पूरी रात मैं सोफे पर बैठा रहा। हर आई लव यू झूठ था, हर मुस्कान नकाब। 8 महीने से यह सब चल रहा था। अगली सुबह वो ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे चूमा, आज बड़ी मीटिंग है। मैंने तय कर लिया, अब नहीं। मैं सीधे वकील के पास गया। सबूत काफी थे, लेकिन मैं जल्दी नहीं करना चाहता था। माधवी को सच जानने का हक था। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव रखा, तस्वीरें, होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ। सबसे दर्दनाक था कि एवनी सच में खुश दिख रही थी। लेकिन तलाक से पहले मैंने माधवी को बुलाया कॉफी शॉप में। जब मैंने सब दिखाया, वो रोई नहीं, बस बोली, मुझे शक था। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उनका वीकेंड गेटअवे, उदयपुर का एक लग्जरी रिसॉर्ट। हमने वहां ड्रामा नहीं किया, हमने बस उन्हें देखा,
फोन किया, और जब उन्होंने हमें देखा उनके चेहरे सफेद पड़ गए। तलाक तेजी से हुआ, सबूत बहुत थे। उनका रिश्ता टूट गया। राघव ने परिवार, बच्चों और प्रैक्टिस सब खो दिया। एवनी ने पति, घर और क्लाइंट। माधवी और मैं दोस्त बने, सिर्फ दोस्त। 6 महीने बाद मैंने नई जिंदगी शुरू की। अदालत में आखिरी बार एवनी ने कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। मैंने जवाब दिया, तुमने खुद को नहीं खोया, तुमने खुद को पाया, और वो इंसान कोई और है। आज मैं खुश हूं, सच के साथ। कभी कभी धोखा अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है।